क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ एक कथा सुनने से जीवन के सारे दुख, संकट और क्लेश समाप्त हो जाएं? क्या आपने यह जाना है कि कभी कभी केवल श्रवण ही साधना बन जाता है? जहां शब्द नहीं, भगवान बोलते हैं और कथा का प्रत्येक प्रसंग जीवन के दुखों को धो देता है, जैसे गंगा पापों को धो देती है। ऐसी कथा है महादेव की दुख निवारण सोमवार व्रत कथा। यह वही कथा है जिसे स्वयं भगवान शिव ने पार्वती मां को कहा था और जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के 3 प्रकार के दुख, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक, क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। दुख का कारण और कथा का चमत्कार। मनुष्य के दुख के 3 मूल हैं: अज्ञान, अहंकार और आसक्ति। जब वह इन तीनों के जाल में फंसता है तो जीवन बोझ बन जाता है। पर जब वह महादेव की कथा सुनता है भक्ति और श्रद्धा के साथ, तो ये तीनों गांठें स्वतः खुल जाती हैं। महादेव कहते हैं, जो सोमवार को श्रद्धा से मेरी कथा सुनता है उसके मन के अंधकार में मैं स्वयं प्रकाश बनकर उतरता हूं, और जहां मेरा प्रकाश पहुंचता है वहां दुख ठहर नहीं सकता। कथा की उत्पत्ति। यह कथा कैलाश पर्वत पर आरंभ हुई थी, जब पार्वती मां ने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, संसार में अनेक जीव जन्म मरण के दुख में पड़े हैं। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे उनके जीवन से दुखों का अंत हो जाए? तब महादेव मुस्कुराए और बोले, देवीसी, जो सोमवार को मेरा व्रत करेगा, जल और बेलपत्र से अभिषेक करेगा और यह दुख निवारण कथा श्रवण करेगा, उसके घर का हर कष्ट मिट जाएगा। उसके जीवन में जो बाधा, रोग, विपत्ति या गरीबी होगी वह मेरे नाम से नष्ट हो जाएगी। तब से यह कथा चल पड़ी। हर सोमवार के दिन सुनने और सुनाने की परंपरा के रूप में कथा सुनने का फल, जो यह कथा श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से रोग और कष्ट मिटते हैं। घर परिवार में सुख शांति बढ़ती है। दुर्भाग्य, ग्रह दोष, अशुभ स्वप्न समाप्त होते हैं। मन में संतोष और स्थिरता आती है। धन, स्वास्थ्य, संतान और प्रेम, सब पर महादेव की कृपा होती है। महादेव ने कहा था, सोमवार शिवार्चनम दुःखनाशनम उत्तमम, यह पठेत कथा मेता स याति मोक्षमाश्रितम। अर्थात जो सोमवार को मेरी पूजा करता है और यह कथा सुनता है उसके जीवन के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। कथा का भावार्थ। यह कथा केवल धर्म की बात नहीं करती, यह मन के अंधकार को हटाने की शक्ति देती है। यह सिखाती है कि दुख तब समाप्त होता है जब मन ईश्वर के चरणों में टिक जाता है। कथा का हर भाग एक रोग का उपचार है। पहले भाग में मन का भय मिटता है, दूसरे में अशांति दूर होती है, तीसरे में गरीबी का नाश होता है और धीरे धीरे पूरा जीवन प्रकाशमय हो जाता है। श्रवण का विधान। कथा सुनते समय दीपक जलाइए, थोड़ा सा जल और बेलपत्र अपने पास रखिए और श्रद्धा से मन में कहिए, एयम नमः शिवाय। हे महादेव, मेरे और मेरे परिवार के सभी दुखों का अंत कर दीजिए। कथा का प्रत्येक भाग एक एक रोग की दवा है। एक एक श्लोक शिव कृपा का अमृत है। भाग 1, गरीब ब्राह्मण और भोलेनाथ का दुख नाशक व्रत। बहुत समय पहले काशी के समीप एक छोटा सा गांव था। वहां एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। नाम था हरिदास। वह अत्यंत धर्मात्मा, सरल और ईश्वर भक्त था, परंतु उसके जीवन में एक के बाद एक दुख का सागर उमड़ आया था। घर में न अन्न था, न वस्त्र, पत्नी बीमार, बच्चे भूखे और चारों ओर अंधकार। हरिदास रोज भगवान शिव के मंदिर जाता, पर भीतर से टूट चुका था। एक दिन वह रोते रोते बोला, हे महादेव, मैंने आपका नाम लिया, पूजा की, फिर भी मेरे घर में दुखों का अंत नहीं हुआ।
क्या मैं आपका भक्त कहलाने के योग्य नहीं? भोलेनाथ की करुणा। उस रात वह मंदिर के बाहर बैठा रहा। भोर हुई तो उसे नींद लग गई। स्वप्न में एक ज्योति प्रकट हुई। वह स्वयं भगवान शिव का रूप था। गले में नाग, सिर पर चंद्र, आंखों में करुणा। भोलेनाथ बोले, वत्स हरिदास, तेरा दुख अब समाप्त होगा। तू सोमवार को व्रत रख और जल से मेरा अभिषेक कर। मैं तुझे दिखाऊंगा कि दुख कैसे पल में विलीन होता है। हरिदास ने उठकर प्रणाम किया। नींद टूटी तो मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने उसी दिन निश्चय किया कि वह सोमवार से व्रत प्रारंभ करेगा। पहला सोमवार व्रत। सोमवार आया। हरिदास ने सुबह स्नान किया, गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया, बेलपत्र और अक्षत चढ़ाए, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, आज से मैं आपका सोमवार व्रत कर रहा हूं। मेरा जीवन दुहक से भरा है, पर मैं अब रोऊंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। दिन भर उसने अन्न नहीं खाया, सिर्फ भक्ति से भरा जल पिया। शाम को दीपक जलाकर एयूएम नमः शिवाय का जाप किया। महादेव का आगमन। रात्रि हुई। हरिदास झोपड़ी में बैठा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने खोला तो देखा एक वृद्ध साधु खड़ा था। गले में रुद्राक्ष, हाथ में कमंडल और माथे पर भस्म की रेखा। साधु ने कहा, वत्स, क्या मुझे थोड़ी जगह मिलेगी? मैं कई दिनों से भूखा हूं। हरिदास बोला, स्वामी, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर आप मेरे अतिथि हैं, आइए। उसने साधु को बिठाया, थोड़ा सा जल दिया और कहा, मेरे पास बस यही है, इसे स्वीकार करें। साधु मुस्कुराया। वत्स, जिसने श्रद्धा दी उसने सब कुछ दे दिया। क्षण भर में उस साधु का रूप बदल गया। कमंडल से प्रकाश निकला और वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। हरिदास चकित रह गया। वह भूमि पर गिर पड़ा और रोने लगा। महादेव का वरदान। भोलेनाथ बोले, वत्स हरिदास, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया। तेरे घर में अब कभी दुहक नहीं रहेगा। आज से तेरे घर की अंधियारी मिट जाएगी। उन्होंने हाथ से आशीर्वाद दिया। क्षण भर में झोपड़ी प्रकाश से भर गई। जहां टूटी दीवारें थीं, वहां सुंदर कुटिया बन गई। जहां खाली बर्तन थे, वहां अन्न और वस्त्र प्रकट हो गए। पत्नी स्वस्थ हो गई। बच्चे मुस्कुरा उठे। महादेव बोले, वत्स, यह मेरे सोमवार व्रत की महिमा है। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके जीवन से दुहक सदा के लिए दूर हो जाते हैं। हरिदास ने कहा, प्रभु, मैं जीवन भर आपका व्रत करूंगा और यह कथा सबको सुनाऊंगा। भोलेनाथ बोले, जो भक्त इस कथा को सुनेगा, उसके जीवन से क्लेश, रोग, गरीबी और दुर्भाग्य नष्ट होंगे। उसके घर में शांति और सुख बसेगा। मैं स्वयं उस घर में निवास करूंगा। कथा का फल। अगले दिन से हरिदास का जीवन बदल गया। गांव के लोग चकित रह गए। जिसके घर में अंधेरा था, वहां अब प्रकाश है। हरिदास ने सबको कहा, मेरे दुख नहीं मिटे, बल्कि मैंने महादेव को अपने घर में पाया। कहते हैं, जो यह पहला भाग श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके घर में दुहक का नामो निशान नहीं रहता। भाग 1 का समापन। यह कथा यह सिखाती है कि दुख तब मिटता है जब मन विश्वास से भर जाता है। जो भक्त सोमवार के दिन एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए यह कथा सुनता है, उसके जीवन से रोग, कष्ट, अशांति और दुर्भाग्य सदा के लिए मिट जाते हैं। था सावित्री। वह विधवा थी, निर्धन थी और दिन भर दूसरों के घरों में काम करके अपने और अपनी छोटी बेटी गौरी का पेट पालती थी। जीवन का हर दिन उसके लिए संघर्ष था। कभी अन्न नहीं मिलता, कभी बीमारी, कभी अपमान, पर वह हर सोमवार को नदी किनारे पर जाती,
थोड़ा सा गंगाजल भरती और मंदिर में चढ़ाती, फिर हाथ जोड़कर कहती, हे भोलेनाथ, मैंने सुना है आप दीन दुखियों के स्वामी हैं। यदि मेरा दुख आपको दिखाई दे तो मेरे घर एक बार आ जाइए। भूख और पीड़ा का दिन। एक दिन सावित्री और उसकी बेटी 3 दिन से भूखी थीं। घर में एक मुट्ठी आटा भी नहीं था। रविवार की रात बेटी ने कहा, मां, कल सोमवार है, आप फिर मंदिर जाएंगी? सावित्री ने आंसू रोकते हुए कहा, हां बेटी, सोमवार तो मेरा भगवान शिव का दिन है। अगर मैं भूखी रहकर भी उनका नाम लूं तो वे हमें भूखा नहीं रहने देंगे। अगली सुबह वह कमजोर शरीर से उठी, नदी में स्नान किया और मंदिर पहुंची। वहां उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोली, प्रभु, आज मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरा मन आपके चरणों में है। अगर आप सच में करुणामयी हैं तो मेरी बेटी के लिए भोजन भेज दीजिए। भोलेनाथ का भिक्षुक रूप। शाम का समय हुआ। सावित्री अपनी बेटी के साथ दरवाजे पर बैठी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने देखा, एक वृद्ध भिक्षुक खड़ा था। सफेद दाढ़ी, मस्तक पर भस्म, हाथ में भिक्षा पात्र और चेहरे पर दिव्य तेज। भिक्षुक बोला, माता, क्या मुझे थोड़ा अन्न मिलेगा? सावित्री ने व्याकुल होकर कहा, स्वामी, मेरे घर में देने को कुछ नहीं है, पर मैं आपके चरण धोकर जल पिला सकती हूं। भिक्षुक मुस्कुराया, माता, यही सबसे बड़ा अन्न है। उसने सावित्री के घर में कदम रखा। जैसे ही उसके पैर भीतर पड़े, घर में हल्की सी प्रकाश किरण फैल गई। सावित्री ने आश्चर्य से देखा, जहां खाली मिट्टी के बर्तन थे, वहां अब अन्न, फल और दूध से भरे पात्र रखे थे। महादेव का प्रकट होना। सावित्री चकित होकर बोली, स्वामी, यह सब कैसे हुआ? भिक्षुक मुस्कुराए, माता, जब तूने भूखी रहकर अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की, तब कैलाश तक तेरी पुकार पहुंची। मैं उसी आवाज का उत्तर बनकर आया हूं। क्षण भर में वह रूप बदल गया और वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। माथे पर अर्धचंद्र, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और नेत्रों में करुणा का सागर। सावित्री भूमि पर गिर पड़ी, रोने लगी। वह बोली, प्रभु, क्या यह स्वप्न है या सत्य? भोलेनाथ बोले, वत्से, यह तेरे विश्वास का फल है। जब कोई भक्त भूख, पीड़ा या निराशा में भी मेरे नाम का स्मरण करता है, मैं स्वयं उसकी देहरी पर आता हूं। महादेव का आशीर्वाद। भोलेनाथ ने सावित्री के सिर पर हाथ रखा और बोले, तेरे घर से अब कभी दुख नहीं मिल जाएगा। तेरी बेटी गौरी बड़ी होकर धन्य होगी। तेरे जीवन में अब केवल शांति और सुख रहेगा। और जो भी स्त्री सोमवार को यह कथा सुनेगी और किसी भूखे को अन्न देगी, उसके घर से भी दुख सदा के लिए चला जाएगा। सावित्री ने कहा, प्रभु, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस आपके नाम पर भरोसा रखा। महादेव बोले, यही तो भक्ति है। जब तू भरोसा रखती है, तब दुख रखने की जगह नहीं बचती। फिर उन्होंने कहा, इस व्रत को दुखनाशक सोमवार व्रत कहा जाएगा। इसका पालन करने वाले के घर में न रोग रहेगा, न अकाल, न क्लेश। कथा का प्रभाव। महादेव अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री का घर अब प्रकाश और समृद्धि से भर गया। गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए। जिसके पास कुछ नहीं था, अब उसके घर से अन्नदान होता है। सावित्री ने सबको बताया, मेरे घर में अन्न नहीं, विश्वास आया है। और जहां विश्वास है, वहां भोलेनाथ स्वयं आ जाते हैं। कहते हैं, जो यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में कभी भूख, पीड़ा या दुर्भाग्य नहीं आता। महादेव उसके जीवन से सभी दुखों को निकाल देते हैं। भाग 2 का समापन। यह कथा यह सिखाती है कि ईश्वर से अधिक बल किसी के आंसुओं में होता है। जब वे सच्चे हों, तो भगवान भी पिघल जाते हैं।
जो भी भक्त सोमवार को यह कथा सुनता है और किसी जरूरतमंद को जल, अन्न या वस्त्र देता है, उसके घर में महादेव स्वयं वास करते हैं और उसके जीवन से सभी दुहक सदा के लिए मिट जाते हैं। भाग 3। राजा चंद्रकेतु का दुखमय राज्य और सोमवार का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रावती नामक नगर का राजा था चंद्रकेतु। उसका राज्य बहुत बड़ा था, प्रजा सुखी थी, पर अचानक वहां अंधकार छा गया। फसलें सूखने लगीं, वर्षा बंद हो गई, लोग बीमार पड़ने लगे। राज्य में हर तरफ दुख और भय का माहौल था। राजा ने राजपुरोहित से पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं प्रतिदिन दान देता हूं, यज्ञ करता हूं, पूजा करवाता हूं, फिर भी यह विपत्ति क्यों आई? पुरोहित ने ध्यान लगाया और कहा, राजन, यह समय की परीक्षा है। आपने भक्ति तो की, पर सच्ची श्रद्धा नहीं रखी। केवल कर्म से पूजा होती है, भक्ति से कृपा मिलती है। आपको सोमवार का व्रत आरंभ करना चाहिए, जो स्वयं महादेव को अत्यंत प्रिय है। राजा का संकल्प। राजा चंद्रकेतु ने उसी दिन संकल्प लिया, मैं सोमवार को उपवास रखूंगा और स्वयं मंदिर जाकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाऊंगा। जब तक मेरे राज्य से दुहक दूर नहीं होगा, मैं विश्राम नहीं लूंगा। सोमवार आया। राजा ने सुबह स्नान किया, सिंहासन से उतरकर नंगे पांव मंदिर की ओर चला। सारे मंत्री और सैनिक उसके पीछे पीछे। मंदिर में उसने जल, दूध, बेलपत्र और चावल चढ़ाया और बोला, हे महादेव, मेरा राज्य, मेरी प्रजा सब कष्ट में है। यदि आपके चरणों में सच्ची शरण मिले तो यह सारा दुहक समाप्त कर दीजिए। महादेव की परीक्षा। राजा पूरे दिन भूखा रहा। रात को जब मंदिर से लौट रहा था तो एक वृद्ध भिक्षुक मिला। भिक्षुक ने कहा, राजन, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा अन्न दे सकते हो? राजा के पास उस समय कुछ भी नहीं था। वह बोला, स्वामी, मेरे पास अन्न नहीं, पर आप मेरे साथ चलिए, मैं अपने महल में भोजन करवाऊंगा। भिक्षुक मुस्कुराया। राजन, भूखे को कल का वचन नहीं, आज का अन्न चाहिए। राजा असमंजस में पड़ गया। वह बोला, प्रभु, मेरे पास बस यह जल है, इसे स्वीकार करें। जैसे ही उसने भिक्षुक को जल दिया, भिक्षुक का रूप बदल गया। वह स्वयं भगवान शिव बन गए। जटाधारी, गले में नाग, त्रिशूल हाथ में और नेत्रों में करुणा की चमक। भोलेनाथ का आशीर्वाद। महादेव बोले, राजन चंद्रकेतु, तूने जल दिया है, पर इसके साथ तूने विश्वास भी दिया है। यही विश्वास वह शक्ति है जो दुहक को मिटा देती है। अब तेरे राज्य से सारे रोग और विपत्तियां समाप्त होंगी। उन्होंने अपने त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया। क्षण भर में बादल छा गए, वर्षा होने लगी, सूखी फसलें हरी हो उठीं, राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। महादेव बोले, राजन, यह सोमवार व्रत का प्रभाव है। जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत करता है, उसका जीवन दुख रहित हो जाता है। तूने जो आरंभ किया है, यह अब पूरे राज्य के लिए उदाहरण बनेगा। राजा फोल्डेड हैंड्स से बोला, प्रभु, यह व्रत अब मेरी प्रजा का धर्म बनेगा। हर सोमवार को मैं स्वयं शिवलिंग पर जल चढ़ाऊंगा। महादेव ने कहा, वत्स, जो राजा अपने राज्य के सुख के लिए सोमवार व्रत करेगा, उसके राज्य में कभी अकाल, महामारी या युद्ध नहीं होगा। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। कथा का चमत्कार। जब महादेव अंतर ध्यान हुए, राजा ने देखा मंदिर का शिवलिंग प्रकाश से चमक रहा है। गांवों में अन्न बरसने लगा, लोगों के रोग मिट गए और राज्य में चारों ओर हर हर महादेव की गूंज उठी। राजा ने घोषणा की, हर सोमवार को जो व्यक्ति यह कथा सुनेगा और श्रद्धा से शिव की पूजा करेगा, उसके घर का दुख मिटेगा और समृद्धि आएगी। कथा का फल।
कहा गया, सोमवारे व्रतम यस्य श्रद्धया पूजितम हरम तस्य दुःखम न भविष्यति तम पालयति शंकरः। अर्थात जो सोमवार को श्रद्धा से महादेव की पूजा करता है उसके जीवन में दुख नहीं रह सकता। स्वयं शंकर उसकी रक्षा करते हैं। भाग 3 का समापन। यह कथा यह सिखाती है कि भक्ति तभी फल देती है जब उसमें अहंकार नहीं होता। जब व्यक्ति राजा चंद्रकेतु की तरह अपने अभिमान को छोड़कर सच्चे मन से भगवान के चरणों में समर्पित होता है तो भगवान शिव स्वयं उसके जीवन के राजा बन जाते हैं। और जहां भगवान राजा हों वहां दुहा कभी नहीं टिकता। भाग 4। मृत्यु के द्वार से लौट आया शिव भक्त वृद्ध। पुराने समय की बात है। भद्रपुरी नामक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। नाम था सोमनाथ। वह विद्वान था, पर जीवन के अंतिम दिनों में उस पर एक के बाद एक दुहक टूट पड़े। पहले पत्नी की मृत्यु, फिर संतान का वियोग, और अब शरीर पर भयंकर रोग ने कब्जा कर लिया था। वह बिस्तर पर पड़ा रहता, न बोल पाता न चल पाता। कई वैद्य आए, औषधि दी, पर कोई लाभ न हुआ। अब तो सबने मान लिया कि बस कुछ ही दिन बचे हैं, पर सोमनाथ के मन में एक ही भाव था, मैं मरूंगा भी तो भगवान शिव का नाम लेकर। जो भगवान त्रिनेत्र होकर काल के स्वामी हैं, वे मृत्यु से भी ऊपर हैं। शिव नाम की शक्ति। एक दिन सोमवार की भोर थी। वृद्ध ने बड़ी कठिनाई से करवट ली और कमजोर आवाज में बोला, आज सोमवार है, आज महादेव का दिन है। अगर मैं उठ नहीं सकता तो भी मेरा मन तो उनके चरणों में जा सकता है। उसने आंखें बंद की और बस इतना कहा, AUM नमः शिवाय। क्षण उसके कमरे में एक मधुर गंध फैल गई। दीपक जो बुझ चुका था अपने आप जल उठा। हवा थम गई और वातावरण शांत हो गया। भगवान शिव का आगमन। सोमनाथ ने आंखें खोली। उसने देखा दरवाजे पर प्रकाश का एक स्तंभ उतर रहा है। उस प्रकाश से एक दिव्य रूप निकला। जटाओं से गंगा बह रही थी। माथे पर अर्धचंद्र, गले में सर्प और नेत्रों में अमृत जैसी करुणा। वह बोले, वत्स सोमनाथ, तूने बीमारी के बीच भी मेरा नाम लिया। यह तेरा सबसे बड़ा तप है। मैं स्वयं तुझे वर देने आया हूं। वृद्ध रोते हुए बोला, प्रभु, अब तो जीवन समाप्त हो रहा है। आप दर्शन देने आए, यही बहुत है। भोलेनाथ मुस्कुराए, नहीं वत्स, तेरे जीवन का दुहक आज समाप्त होगा। मृत्यु तुझसे दूर भागेगी। शिव का स्पर्श और चमत्कार। भगवान शिव ने अपने हाथ में रखी भस्म सोमनाथ के माथे पर लगाई। क्षण भर में उसका शरीर कांप उठा। जो वर्षों से निष्क्रिय था वह जीवंत हो गया। शरीर से रोग निकल गया। नेत्रों में चमक लौट आई। वह उठकर बैठ गया और बोला, हे भोलेनाथ, यह क्या चमत्कार है? महादेव बोले, वत्स, यह सोमवार व्रत और शिवनाम का प्रभाव है। जब कोई भक्त बीमारी में भी नमः शिवाय का जाप करता है, तब मैं स्वयं भस्म बनकर उसके शरीर से रोग हटा देता हूं। वृद्ध का नया जीवन। सोमनाथ अगले ही दिन मंदिर पहुंचा। लोग आश्चर्यचकित थे। यह तो मरने वाला था, अब चल रहा है। वह बोला, मैं नहीं, मेरे भीतर भोलेनाथ जीवित हैं। मैं अब हर सोमवार को व्रत रखूंगा और यह कथा सबको सुनाऊंगा। उसने मंदिर में दीप जलाया और कहा, जो भी इस सोमवार व्रत को करेगा उसके घर में कोई रोग नहीं रहेगा, न अकाल मृत्यु होगी और जीवन सदा आनंदमय रहेगा। शिव का आशीर्वाद। उसी रात भगवान शिव स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, वत्स सोमनाथ, तू अब मेरा दूत है। तू लोगों को बता कि सोमवार व्रत
सबसे श्रेष्ठ है। जो भी इस कथा को सुनता है उसके घर से बीमारी, निराशा और भय सदा के लिए चला जाता है। यह मेरा वचन है। कथा का प्रभाव। उस दिन के बाद से भद्रपुरी में यह व्रत फैल गया। हर सोमवार को लोग मंदिर में जल चढ़ाते, शिवाय का जाप करते और सोमनाथ की कथा सुनते। कहते हैं उस नगर में कई वर्षों तक कोई महामारी नहीं आई। लोग हंसते गाते और महादेव का गुणगान करते। भाग 4 का समापन। यह कथा यह सिखाती है कि बीमारी से बड़ा कोई दुख नहीं और भगवान शिव की कृपा से बड़ा कोई उपचार नहीं। जो भक्त सोमवार के दिन यह कथा श्रद्धा से सुनता है, नमः शिवाय का जाप करता है और अपने माथे पर शिव भस्म लगाता है, उसका शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न और जीवन दुखनाशक बन जाता है। जहां शिव का नाम हो वहां मृत्यु भी मार्ग बदल लेती है। भाग 5। निर्धन व्यापारी का भाग्य विन्यास और भोलेनाथ का वरदान। बहुत समय पहले धनपुर नामक नगर में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। नाम था धनपाल। उसके पास असीम संपत्ति थी। सोना, चांदी, मोती, अनाज और प्रतिष्ठा। परंतु समय ऐसा बदला कि रातों रात सब कुछ समाप्त हो गया। पहले व्यापार में घाटा हुआ, फिर जहाज डूब गया और अंततः चोरी से पूरा घर खाली हो गया। एक ही झटके में वह निर्धन बन गया। लोग जो पहले चरण छूते थे अब मुंह मोड़ने लगे। धनपाल टूटा, पर भीतर कहीं एक आवाज गूंज रही थी, यह सब अस्थाई है, स्थायी केवल भगवान है। दुहख की पराकाष्ठा। एक दिन भूख से व्याकुल होकर वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसी मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग था। उसने धूल में माथा टिकाया और बोला, हे भोलेनाथ, जब मेरे पास धन था तब मैं भूल गया कि सब आपका है। आज जब सब चला गया तो याद आया कि वास्तव में मैं कुछ भी नहीं था। यदि आप चाहें तो मुझे फिर से जीवन दीजिए, नहीं तो मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए। उसी रात उसे स्वप्न हुआ। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। जटाजूट से गंगा प्रवाहित, नेत्रों में तेज और करुणा से भरा हुआ चेहरा। महादेव बोले, वत्स धनपाल, यह परीक्षा तेरा उद्धार करने के लिए थी। तू सोमवार व्रत प्रारंभ कर। पहले सोमवार को केवल जल से पूजन करना, फिर देख मैं स्वयं तेरे जीवन में समृद्धि भर दूंगा। पहला सोमवार व्रत। अगली सुबह धनपाल ने व्रत का संकल्प लिया। उसने स्नान किया, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाया और बोला, हे नाथ, आज से मैं हर सोमवार को उपवास रखूंगा। मैं धन नहीं मांगता, केवल शांति और आपकी कृपा मांगता हूं। वह दिन भर भूखा रहा, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। रात को मंदिर के पास ही लेट गया। स्वप्न में वही ज्योति फिर प्रकट हुई और भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तेरे मन की स्थिरता ने मुझे प्रसन्न किया है। जा, तेरा भाग्य अब फिर से जाग उठेगा। चमत्कार का आरंभ। अगले दिन धनपाल मंदिर के बाहर बैठा था। तब एक व्यापारी का सेवक वहां आया और बोला, क्या आप धनपाल जी हैं? वह चौंका। हां, पर अब मेरे पास कुछ नहीं है। सेवक बोला, हमारे स्वामी ने स्वप्न में आदेश पाया है कि धनपाल नामक व्यक्ति को बुलाकर उससे व्यापार करवाओ। वह ही तुम्हारा भाग्य बदलेगा। कृपया मेरे साथ चलिए। धनपाल ने महादेव का नाम लिया और चला गया। जैसे जैसे उसने व्यापार संभाला, वैसे वैसे धन वर्षा की तरह लौटने लगा। कुछ महीनों में वह फिर से समृद्ध हो गया, पर इस बार उसके चेहरे पर गर्व नहीं, सिर्फ भक्ति थी, महादेव का दर्शन। एक सोमवार की रात वह शिव मंदिर में गया। वहां दीपक जलाया और बोला, हे भोलेनाथ, आपने मुझे धन नहीं बल्कि विश्वास लौटाया है। अब मैं आपके चरणों से कभी दूर नहीं जाऊंगा।
तब मंदिर के भीतर तेज प्रकाश फैला और शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स धनपाल, धन तेरा अधिकार था पर अहंकार नहीं। तूने जो विनम्रता से व्रत किया उसी ने तेरा भाग्य फिर से लिख दिया। जो व्यक्ति सोमवार व्रत श्रद्धा से करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो यह कथा सुनेगा या सुनाएगा उसके घर से अभाव, कर्ज और दुर्भाग्य मिट जाएंगे। उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेगी। धनपाल का संकल्प। धनपाल ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं वचन देता हूं कि हर सोमवार को 100 भूखों को भोजन कराऊंगा और आपकी यह कथा सबको सुनाऊंगा। तब भगवान शिव बोले, वत्स, यही सच्चा दान है। सुख बांटने का संकल्प ही दुख को दूर रखता है। कथा का प्रभाव। उस दिन के बाद से धनपुर नगर का नाम बदलकर शिवपुर रख दिया गया। हर सोमवार को वहां सामूहिक पूजा होती और लोग कहते, यह वही नगर है जहां भगवान शिव ने एक व्यापारी का भाग्य पलट दिया था। जो यह कथा श्रद्धा से सुनता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। जहां यह कथा पढ़ी या सुनाई जाती है वहां धन, अन्न और शांति तीनों स्थायी हो जाते हैं। भाग 5 का समापन। यह कथा यह सिखाती है कि जिसने धन को ईश्वर से ऊपर रखा उसने दुख को आमंत्रित किया, पर जिसने ईश्वर को धन से ऊपर रखा उसके घर में सुख का स्रोत कभी नहीं रुकता। जो भक्त सोमवार को यह कथा श्रद्धा से सुनता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और एक भूखे को अन्न देता है, उसके घर से दरिद्रता, दुख और संकट सदा के लिए दूर हो जाते हैं। जहां भोलेनाथ की कृपा बरसती है वहां सुख स्वयं द्वार खटखटाता है। भाग 6। संतान विहीन दंपति की पुकार और भोलेनाथ की कृपा। बहुत समय पहले आनंदपुर नामक ग्राम में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। हरिप्रसाद और कौशल्या दोनों अत्यंत धार्मिक और सच्चे स्वभाव के थे, परंतु विवाह को 20 वर्ष बीत गए, फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। हरिप्रसाद रोज गंगा स्नान करता, पूजा करता, पर मन भीतर से टूटा रहता। कौशल्या दिन भर मंदिरों में दीप जलाती, पर जब भी किसी के घर बच्चों की हंसी सुनाई देती तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। एक दिन उसने कहा, प्रभु ने सबको दिया पर हमें क्यों नहीं? क्या हमारी भक्ति अधूरी है? हरिप्रसाद बोला, कौशल्या, शायद यह भी कोई परीक्षा है। कहा जाता है कि सोमवार का व्रत शिव स्वयं सुनते हैं। क्यों ना हम दोनों मिलकर सोमवार व्रत करें? व्रत का आरंभ। अगले सोमवार से दोनों ने संकल्प लिया। भोर में उठकर स्नान किया, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए, फूलों की माला अर्पित की और साथ में यह प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप करुणामयी और सबके दुख हरने वाले हैं। हमारी गोद सूनी है, कृपा कर हमें संतान सुख प्रदान कीजिए। उस दिन दोनों ने उपवास रखा और रात भर एम नमः शिवाय का जाप किया। कौशल्या ने मंदिर के बाहर दीप जलाया और कहा, हे नाथ, जब तक मेरी गोद नहीं भरेगी यह दीप मेरे द्वार पर जलता रहेगा। भगवान शिव की परीक्षा। 1 सप्ताह बीता, फिर दूसरा। जीवन वैसा ही था, पर दोनों का विश्वास और गहरा होता जा रहा था। तीसरे सोमवार को कौशल्या शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रही थी तो अचानक मंदिर में एक वृद्ध साधु आया। उसने कहा, माता, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे जीवन से दुख समाप्त हो? कौशल्या ने आंसुओं से कहा, स्वामी, मेरी गोद सूनी है, यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। साधु मुस्कुराया, सोमवार को भक्ति और सेवा 2 पंख हैं। तू दोनों को अपनाएगी तो तेरी झोली भर जाएगी। हर सोमवार एक भूखे को भोजन देना और शिवलिंग पर जल अर्पित करना, फिर देख चमत्कार। कौशल्या ने प्रणाम किया, पर जब वह सिर उठाई तो साधु वहां नहीं था।
सिर्फ फूलों की माला जमीन पर पड़ी थी, जिससे मधुर गंध आ रही थी। चमत्कार की शुरुआत। अगले सोमवार से कौशल्या ने वैसा ही किया। हर सोमवार को मंदिर में जल चढ़ाती, फिर किसी भूखे को अन्न देती। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। एक दिन जब वह पूजा कर रही थी, तो शिवलिंग से हल्की सी रोशनी निकली और उसके माथे पर पड़ी। उसने आंखें बंद की और महसूस किया जैसे कोई कह रहा हो, तेरा दुख समाप्त हुआ, तेरा आंगन अब सूना नहीं रहेगा। संतान का जन्म। कुछ ही महीनों में कौशल्या गर्भवती हो गई। हरिप्रसाद ने महादेव का धन्यवाद किया। प्रभु, आपने असंभव को संभव कर दिया। समय बीता और कौशल्या ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म के समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और आकाश में हल्की वर्षा हुई। गांव के लोग बोले, यह बच्चा शिव कृपा से जन्मा है। महादेव का स्वप्न दर्शन। उस रात हरिप्रसाद को स्वप्न हुआ। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, यह पुत्र मैंने स्वयं दिया है। इसका नाम शिवांश रखो, क्योंकि यह मेरी करुणा का अंश है। यह तेरे वंश को आगे बढ़ाएगा और इसका जीवन दुख मुक्त रहेगा। फिर बोले, जो भी संतान सुख की इच्छा रखे, वह सोमवार को यह कथा सुने और श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाए। उसके जीवन से निसंतानता का दुहक सदा के लिए दूर होगा। कथा का प्रभाव। जब कौशल्या ने पुत्र को गोद में लिया, तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब वे आंसू दुहक के नहीं, आनंद के थे। वह बोली, प्रभु, आपने मेरे जीवन का शून्य भर दिया। अब मैं हर सोमवार आपका व्रत करूंगी। गांव के लोग हर सोमवार उसके घर आकर कथा सुनते। धीरे धीरे यह व्रत पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गया। भाग 6 का समापन। यह कथा यह सिखाती है कि जब श्रद्धा स्त्री के हृदय से निकले, तो भगवान स्वयं मां की गोद भर देते हैं। जो भी स्त्री या दंपति यह कथा श्रद्धा से सुनता है, सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और किसी भूखे को अन्न देता है, उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। जहां भक्ति होती है, वहां जीवन के सभी दुहक मिट जाते हैं, और जहां भगवान शिव की कृपा होती है, वहां सूनी गोद भी मुस्कुराने लगती है। भाग 7। अभिमानी राजकुमार और महादेव की विनम्रता शिक्षा। बहुत समय पहले सुहावनपुर नामक राज्य में राजा वीरसेन और रानी सुधा का एकमात्र पुत्र था, राजकुमार विक्रम। विक्रम साहसी, बलशाली और सुंदर था, पर उसके मन में एक बड़ी कमी थी, अभिमान। राज्य के सब लोग उसका आदर करते, पर वह सबको छोटा समझता। कभी कभी वह मंदिर जाता, पर भगवान के सामने भी सिर ऊंचा रखता। राजा वीरसेन अक्सर समझाते, बेटा, शक्ति तभी स्थायी होती है जब उसके साथ विनम्रता हो। पर राजकुमार कहता, पिता, संसार में जो बलवान है वही पूज्य है। मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, न देवताओं की। यह सुनकर माता सुधा अक्सर चुपचाप भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे पुत्र का यह अभिमान ही उसका दुख न बने। उसे आपकी शरण में झुकना सिखाइए। अहंकार का परिणाम। एक दिन राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा वीरसेन बीमार थे, इसलिए विक्रम स्वयं सेना लेकर युद्ध में उतरा। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, पर भीतर उसका अहंकार उसे अंधा बना चुका था। युद्ध आरंभ हुआ। पहले दिन वह वीरता से लड़ा, पर दूसरे दिन उसके अपने ही साथी उसके आदेशों से क्रोधित होकर उसका साथ छोड़ गए। वह अकेला पड़ गया, घोड़े से गिरा, घायल हुआ और दुश्मनों ने उसे बंदी बना लिया। राज्य पर संकट छा गया। राजमहल में माता सुधा करुणा से रो पड़ी। वह मंदिर गई और शिवलिंग के आगे बोली, हे महादेव, यदि मेरे सोमवार व्रत का कोई पुण्य शेष है, तो मेरे पुत्र को इस दुहक से निकाल लीजिए। कैद में अहंकार का टूटना। कैद में पड़े राजकुमार विक्रम को अब पहली बार एहसास हुआ कि बल कितना भी हो, पर भाग्य और कृपा के बिना
वह व्यर्थ है। वह बोला, मैंने भगवान का अपमान किया, माता की बात नहीं मानी। हे महादेव, यदि आप सुन रहे हैं तो मुझे विनम्रता सिखाइए। उस रात उसने पहला सोमवार व्रत करने का निश्चय किया। भोजन तो उसे मिलता नहीं था, पर उसने कहा, मैं जल्द से ही आपका व्रत करूंगा। महादेव का प्रकट होना। अगले सोमवार की रात वह कैद के अंधेरे कोने में बैठा एयूएम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। अचानक उसकी कोठरी में हल्का सा प्रकाश फैल गया। उसने देखा, एक साधारण योगी खड़ा है, जटाजूट, भस्म और आंखों में तेज। योगी ने कहा, वत्स, क्या तू दुहक से मुक्ति चाहता है? विक्रम बोला, हां स्वामी, अब मैं केवल भगवान की शरण चाहता हूं। योगी मुस्कुराया, तेरे इस व्रत ने तेरा भाग्य बदल दिया। देख, तेरी बेड़ियां अपने आप खुल रही हैं। विक्रम ने देखा, उसके हाथों की जंजीरें अपने आप गिर गईं। दरवाजा खुल गया और वह योगी के साथ बाहर निकल आया। क्षण भर में योगी का रूप बदल गया। वह स्वयं भगवान शिव थे। त्रिनेत्र, चंद्र, गले में नाग और मुख पर मंद मुस्कान। विक्रम भूमि पर गिर पड़ा और रोने लगा। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी महिमा को नहीं समझा। महादेव का उपदेश। महादेव बोले, वत्स विक्रम, शक्ति तब तक अभिशाप है जब तक उसके साथ विनम्रता न हो। तू अब मेरा भक्त बन और हर सोमवार व्रत रख। तेरे राज्य से दुहक समाप्त होगा और तेरा नाम धर्म के साथ लिया जाएगा। उन्होंने कहा, जिसने अभिमान छोड़ा उसने दुहक छोड़ा, जिसने शिव को अपनाया उसने सुख पाया। महादेव ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमार का परिवर्तन। राजकुमार विक्रम जब महल लौटा तो उसका रूप बदल चुका था। चेहरे पर शांति, वाणी में विनम्रता और आंखों में करुणा थी। उसने माता पिता के चरणों में गिरकर कहा, मां, आपके सोमवार व्रत ने मुझे नया जीवन दिया है। फिर वह बोला, अब मैं प्रत्येक सोमवार व्रत रखूंगा, प्रजा की सेवा करूंगा और भगवान की कथा सुनाऊंगा। राज्य में सुख शांति का वास। राजा वीरसेन ने कहा, बेटा, तेरे परिवर्तन से हमारा राज्य बच गया। उस दिन से पूरे राज्य में सोमवार व्रत की परंपरा आरंभ हुई। हर घर में दीपक जलने लगे। लोग ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। दुख और क्लेश धीरे धीरे मिट गए। कहा गया, सोमवारे व्रतम यस्तु विनम्रतया समाचरेत तस्य दुःखम विनश्येत सुखम सदा निवसति। अर्थात, जो व्यक्ति विनम्रता से सोमवार व्रत करता है उसका दुहक मिटता है और सुख सदा उसके घर में बसता है। भाग 7 का समापन। यह कथा यह सिखाती है कि अभिमान दुख का द्वार है और विनम्रता शिव कृपा का मार्ग। जो भक्त सोमवार को यह कथा सुनता है और अपने भीतर के अभिमान को त्याग कर भक्ति और सेवा से शिव की पूजा करता है, उसके जीवन से सारे दुहक मिट जाते हैं। जहां सिर झुकता है वहीं भगवान मुस्कुराते हैं। भाग 8। समुद्र में डूबे पुत्र को मां की प्रार्थना से शिव ने बचाया। बहुत पुराने समय की बात है। नीलपुर नामक समुद्र तटीय नगर में एक गरीब मछुआरा परिवार रहता था। गोविंद और उसकी मां सुमन। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। मां ने गोविंद को पालने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। वह दिन भर समुद्र के किनारे छोटी सी झोपड़ी में बैठकर शंख सीपियां बेचती और भगवान शिव का नाम जपती। हर सोमवार को वह व्रत करती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और कहती, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे की नाव हर रोज समुद्र में जाती है, आपकी कृपा रहे ताकि वह सुरक्षित लौटे। तूफान का दिन। एक दिन भयानक तूफान उठा। आसमान काला पड़ गया। बिजलियां कड़कने लगीं और लहरें उफान पर थीं। पर गोविंद ने कहा, मां, चिंता मत करना, मैं जल्दी लौट आऊंगा।
आज समुद्र में मछलियां बहुत होंगी। मां ने रोते हुए कहा, बेटा आज मत जा, मुझे मन अशुभ लग रहा है। गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, मां आपने सोमवार व्रत रखा है तो फिर डर कैसा? भोलेनाथ स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। यह कहकर वह नाव लेकर समुद्र में निकल गया। मौत से सामना। कुछ ही दूर गया था कि तूफान और तेज हो गया। आकाश फटने लगा, लहरें नाव से टकराने लगीं। गोविंद ने नाव संभालने की कोशिश की, पर एक विशाल लहर आई और नाव पलट गई। वह समुद्र में गिर पड़ा। लहरों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वह चिल्लाया, महादेव, और बेहोश होकर डूब गया। मां की प्रार्थना। उधर झोपड़ी में मां सुमन के हृदय में बेचैनी उठी। आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत मंदिर की ओर दौड़ी। वहां शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठकर रो पड़ी। हे भोलेनाथ, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, बस मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। अगर मेरे सोमवार व्रत का कोई पुण्य है तो उस पुण्य को मेरे बेटे की सांसों में बदल दीजिए। वह घंटों तक ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। मंदिर में दीपक अपने आप तेज जलने लगा। आसमान में बादल गरजे और समुद्र की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगीं। महादेव का करुणा रूप। उसी समय समुद्र के बीच, जहां गोविंद बेहोश पड़ा था, वहां एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। लहरें उस प्रकाश की चारों ओर ठहर गईं। उस प्रकाश से निकले स्वयं भगवान शिव, नीलवर्ण, करुणा से भरे और गले में सर्प लिए हुए। उन्होंने हाथ बढ़ाया और गोविंद को बाहों में उठा लिया। वत्स, तेरी मां की प्रार्थना ने मुझे यहां बुलाया है। उठ, तेरे जीवन का दुहक समाप्त हुआ। जैसे ही भगवान शिव ने उसके माथे पर भस्म लगाई, गोविंद की सांसें लौट आईं। वह जागा और बोला, प्रभु, क्या मैं मर गया था? भोलेनाथ मुस्कुराए। जो सोमवार को मेरी भक्त मां व्रत रखती है, उसके पुत्र को मृत्यु छू नहीं सकती। घर वापसी। सुबह समुद्र शांत था। लोगों ने देखा, एक टूटी नाव किनारे पर आ रही है और उसमें गोविंद बैठा है, जीवित और स्वस्थ। वह घर पहुंचा और मां के चरणों में गिर पड़ा। सुमन की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने बेटे के माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मैंने नहीं, शिव ने तुझे बचाया है। गोविंद ने कहा, मां, जब मैं डूब रहा था तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे बाहों में उठा रहा है। वह स्वयं महादेव थे, शिव का आशीर्वाद। उस रात मां और बेटे दोनों को स्वप्न हुआ। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स सुमन, तेरे सोमवार व्रत की शक्ति समुद्र की लहरों से भी प्रबल है। अब से तेरे घर में कोई दुहक नहीं रहेगा। जो भी माता सोमवार को व्रत रखेगी और यह कथा सुनेगी, उसके बच्चों पर कोई संकट नहीं आएगा। मैं स्वयं उनके रक्षक के रूप में रहूंगा। कथा का प्रभाव। उस दिन के बाद से नीलपुर के सभी लोग हर सोमवार को मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगे। मां सुमन की झोपड़ी में दीपक कभी नहीं बुझा। कहा जाता है, उस दीपक की लौ में आज भी समुद्र की लहरें शांत हो जाती हैं। भाग 8 का समापन। यह कथा यह सिखाती है कि मां की पुकार सबसे शक्तिशाली मंत्र है और जब वह पुकार सोमवार को होती है तो भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर उतर आते हैं। जो माता सोमवार को यह कथा श्रद्धा से सुनती है, अपने बच्चों के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाती है और ओम नमः शिवाय का जाप करती है, उसकी संतान पर कोई संकट, दुर्घटना या मृत्यु का भय नहीं रहता। जहां शिव भक्ति की लौ जलती है, वहां मृत्यु भी अपना मार्ग बदल देती है। भाग 9। महामारी से ग्रस्त राज्य और सोमवार व्रत का चमत्कार। बहुत समय पहले सौराष्ट्र नामक राज्य में राजा सत्यकेतु शासन करता था। वह न्यायप्रिय, दयालु और भक्त था। उसकी प्रजा उससे अत्यंत प्रेम करती थी। पर एक वर्ष ऐसा आया जब राज्य में भयंकर महामारी फैल गई। लोग एक के बाद एक बीमार पड़ने लगे।
कई घर उजड़ गए। मृत्यु का भय हर दिशा में फैल गया। राजा सत्यकेतु ने हर उपाय किया। वैद्य बुलाए, दान किया, यज्ञ व्यय यज्ञ करवाए, पर रोग कम होने के बजाय और फैल गया। राज्य में मातम छा गया। स्वयं राजा की पत्नी रानी पद्मा भी बीमार हो गई। राजा की व्याकुलता। राजा दिन रात शिव मंदिर में जाकर प्रार्थना करता। लक्ष्मी का निवास अब केवल उनके घर में नहीं, बल्कि उनके वंश और पूरे क्षेत्र में स्थायी रूप से दिखाई देता। अक्षय के पोते और उनके वंशज माता लक्ष्मी के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने घर और गांव में सेवा, भक्ति और धर्म का प्रचार करते। वे बच्चों और युवाओं को शिक्षा देते। रोगियों और असहाय लोगों की सहायता करते। उनकी सेवा और भक्ति से पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि बनी रहती। माता लक्ष्मी ने अपने स्वर्ण कमल और दिव्य ज्योति से सुदर्शन और अक्षय के वंश की रक्षा और मार्गदर्शन करना जारी रखा। हर नवजात शिशु के माथे पर स्वर्ण कमल की रेखा उभरती और माता स्वयं उनके जीवन और घर की रक्षा करती। जो भी इस कथा का श्रद्धा और भक्ति से श्रवण करता, उसके घर में लक्ष्मी का निवास स्थायी होता और उसकी संतानें कभी गरीबी का सामना नहीं करती। समय के साथ साथ वंश और भी विस्तृत हुआ। अक्षय और उसके वंशज अपने घर और गांव में सेवा, भक्ति और धर्म का प्रचार करते रहे। हर पीढ़ी में लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी रूप से प्रकट होता। सत्य, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाने वाले वंशज हर पीढ़ी में लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन यापन करते। सुदर्शन और अक्षय ने देखा कि उनका वंश केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म और सेवा का प्रतीक बन गया। माता लक्ष्मी के मार्ग पर चलने वाला यह वंश आने वाली हर पीढ़ी के लिए समृद्धि, तरक्की और सेवा का आदर्श बन गया। गांव और आसपास के लोग कहते हैं, सुदर्शन और अक्षय का वंश केवल धन के लिए नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और धर्म के लिए समृद्ध और आदर्श है। जो भी इस कथा का श्रवण करेगा, उसके घर और संतान कभी गरीबी का सामना नहीं करेगी। यही कथा सुनने वाला धन और सुख में स्थायी रहेगा। भाग 14। वंश का और विस्तार और माता लक्ष्मी का सर्वोच्च आशीर्वाद। समय अनवरत चलता गया और सुदर्शन के वंश का विस्तार धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गया। अक्षय और उनके पुत्र पूते माता लक्ष्मी के मार्ग पर चलते हुए अपने घर, गांव और आसपास के क्षेत्रों में सेवा, भक्ति, बारासास्ती और धर्म का प्रचार करते रहे। उनके घर के आंगन में स्वर्ण कमल की ज्योति हमेशा चमकती रहती। दीपक की रोशनी रात दिन उनके घर और गांव में दिव्यता भरती। अक्षय के पोते अब अपने अपने घर और गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्म का प्रचार करते। वे बच्चों और युवाओं को वेद, पुराण और धर्म ग्रंथ पढ़ाते। गरीब और असहाय लोग उनके पास आते और उन्हें अन्न, वस्त्र और औषधि प्राप्त होती। उनकी सेवा से गांव और आसपास के क्षेत्र में शांति और समृद्धि का वातावरण बन गया। एक दिन गांव के बाहर एक विशाल जंगल में आग लग गई। अनेकों लोग डर और भय के कारण सुरक्षित स्थान पर भागे। अक्षय और उनके वंशज बिना किसी भय के गांव के लोगों को बचाने के लिए हुए और पाए पाक को से आए थे। आगे बढ़े। वे आग बुझाने, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और घरों की रक्षा करने में जुट गए। तभी स्वर्ण कमल की ज्योति और तेज हो गई। मधुर और दिव्य स्वर गूंजा, हे अक्षय और तुम्हारे वंशजों, तुमने मेरी भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया। जो भी तुम्हारी भक्ति, सेवा और सत्य को देखेगा, उसका जीवन समृद्ध, सुरक्षित और सुखमय रहेगा। तुम्हारा वंश हमेशा लक्ष्मी के आशीर्वाद से प्रकाशित रहेगा। जो इस कथा का श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करेगा,
उसके घर और संतान कभी गरीबी का सामना नहीं करेंगे। अक्षय और उसके पोते माता का प्रणाम करते हुए बोले, हे मां, हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि हमारे वंश और पूरे क्षेत्र के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। हमारे घर और वंश में कभी दरिद्रता न आए। सुदर्शन ने अपने वंशजों को आशीर्वाद दिया, हे पुत्रों, जो संकट आए उसे केवल भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग से दूर किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस मार्ग का पालन करेगा उसका जीवन सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से भरा रहेगा। तुम्हारा वंश केवल धन और संपत्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म, एकता और सेवा के लिए हमेशा आदर्श बनेगा। धीरे धीरे अक्षय और उनके वंशजों ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में स्थायी समृद्धि फैलाई। वे मंदिर, विद्यालय, तालाब और कुएं बनवाते, गरीबों और असहाय लोगों की सेवा करते। लक्ष्मी का निवास अब केवल उनके घर में नहीं बल्कि उनके पूरे वंश और क्षेत्र में स्थायी रूप से प्रकट होता। अक्षय के पोते और उनके वंशज माता लक्ष्मी के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने घर और गांव में सेवा, भक्ति और धर्म का प्रचार करते। वे बच्चों और युवाओं को शिक्षा देते, रोगियों और असहाय लोगों की सहायता करते। उनकी सेवा और भक्ति से पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि बनी रहती। माता लक्ष्मी ने अपने स्वर्ण कमल और दिव्य ज्योति से सुदर्शन और अक्षय के वंश की रक्षा और मार्गदर्शन करना जारी रखा। हर नवजात शिशु के माथे पर स्वर्ण कमल की रेखा उभरती और माता स्वयं उनके जीवन और घर की रक्षा करती। जो भी इस कथा का श्रद्धा और भक्ति से श्रवण करता उसके घर में लक्ष्मी का निवास स्थायी होता और उसकी संतानें कभी गरीबी का सामना नहीं करतीं। समय के साथ साथ वंश और भी विस्तृत हुआ। अक्षय और उसके वंशज अपने घर और गांव में सेवा, भक्ति और धर्म का प्रचार करते रहे। हर पीढ़ी में लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी रूप से प्रकट होता। सत्य, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाने वाले वंशज हर पीढ़ी में लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन यापन करते। सुदर्शन और अक्षय ने देखा कि उनका वंश केवल भौतिक समृद्धि नहीं बल्कि ज्ञान, धर्म और सेवा का प्रतीक बन गया। माता लक्ष्मी के मार्ग पर चलने वाला यह वंश आने वाली हर पीढ़ी के लिए समृद्धि, भक्ति और सेवा का आदर्श बन गया। गांव और आसपास के लोग कहते हैं, सुदर्शन और अक्षय का वंश केवल धन के लिए नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और धर्म के लिए समृद्ध और आदर्श है। जो भी इस कथा का श्रवण करेगा उसके घर और संतान कभी गरीबी का सामना नहीं करेगी। यह कथा सुनने वाला धन और सुख में स्थायी रहेगा। भाग 15। वंश का अंतिम रूप, लक्ष्मी का दिव्य आशीर्वाद और स्थायी समृद्धि। सुदर्शन और अक्षय का घर अब केवल एक परिवार का केंद्र नहीं रहा बल्कि पूरे क्षेत्र का आध्यात्मिक, धर्मात्मा और समृद्धि का केंद्र बन चुका था। अक्षय के पोते और उनके वंशज माता लक्ष्मी के मार्ग पर चलते हुए अपने घर, गांव और आसपास के क्षेत्र में सेवा, भक्ति और धर्म का प्रकाश फैलाते थे। उनके घर के आंगन में स्वर्ण कमल की ज्योति हमेशा दीप्तिमान रहती। दीपक की रोशनी रात दिन पूरे घर और गांव को दिव्यता से भर देती। अक्षय और उसके वंशज केवल अपने घर तक सीमित नहीं रहे। वे दूर दूर के गांवों और कस्बों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा का प्रचार करते। गरीब और असहाय लोग उनके पास आते और उन्हें अन्न, वस्त्र और औषधि प्राप्त होती। अक्षय के घर और वंश के प्रत्येक नवजात शिशु पर स्वर्ण कमल की रेखा उभरती। माता लक्ष्मी स्वयं उनके जीवन की रक्षा करती और वंश को स्थायी समृद्धि का आशीर्वाद देती। एक दिन गांव के आसपास एक बड़ा संकट आया। भारी वर्षा और बाढ़ के कारण खेत और घर तबाह होने लगे। लोग भयभीत और हताश थे। अक्षय और उसके वंशज बिना किसी भय के गांव के लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़े।
वे आग, पानी और अन्य विपत्तियों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुट गए। तभी स्वर्ण कमल की ज्योति और तेज हो गई। मधुर और दिव्य स्वर गूंजा, हे अक्षय और तुम्हारे वंशजों, तुमने मेरी भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया। जो भी तुम्हारी भक्ति, सेवा और सत्य को देखेगा, उसका जीवन समृद्ध, सुरक्षित और सुखमय रहेगा। तुम्हारा वंश हमेशा लक्ष्मी के आशीर्वाद से प्रकाशित रहेगा। जो इस कथा का श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करेगा, उसके घर और संतान कभी गरीबी का सामना नहीं करेंगे। अक्षय और उसके वंशजों ने माता का प्रणाम किया और बोले, हे मां, हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हमारे वंश और पूरे क्षेत्र के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। हमारे घर और वंश में कभी दरिद्रता ना आए। सुदर्शन ने अपने वंशजों को आशीर्वाद दिया, हे पुत्रों, जो संकट आए उसे केवल भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग से दूर किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस मार्ग का पालन करेगा, उसका जीवन सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से भरा रहेगा। तुम्हारा वंश केवल धन और संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और सेवा के लिए हमेशा आदर्श बनेगा। धीरे धीरे अक्षय और उनके वंशजों ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में स्थायी समृद्धि फैलाई। वे मंदिर, विद्यालय, तालाब और कुएं बनवाते, गरीबों और असहाय लोगों की सेवा करते। लक्ष्मी का निवास अब केवल उनके घर में नहीं, बल्कि उनके पूरे वंश और क्षेत्र में स्थायी रूप से प्रकट होता। अक्षय के पोते और उनके वंशज माता लक्ष्मी के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने घर और गांव में सेवा, भक्ति और धर्म का प्रचार करते। वे बच्चों और युवाओं को शिक्षा देते, रोगियों और असहाय लोगों की सहायता करते। उनकी सेवा और भक्ति से पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि बनी रहती। माता लक्ष्मी ने अपने स्वर्ण कमल और दिव्य ज्योति से सुदर्शन और अक्षय के वंश की रक्षा और मार्गदर्शन करना जारी रखा। हर नवजात शिशु के माथे पर स्वर्ण कमल की रेखा उभरती और माता स्वयं उनके जीवन और घर की रक्षा करती। जो भी इस कथा का श्रद्धा और भक्ति से श्रवण करता, उसके घर में लक्ष्मी का निवास स्थायी होता और उसकी संतानें कभी गरीबी का सामना नहीं करती। समय के साथ साथ वंश और भी विस्तृत हुआ। अक्षय और उसके वंशज अपने घर और गांव में सेवा, भक्ति और धर्म का प्रचार करते रहे। हर पीढ़ी में लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी रूप से प्रकट होता। सत्य, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाने वाले वंशज हर पीढ़ी में लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन यापन करते। सुदर्शन और अक्षय ने देखा कि उनका वंश केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म और सेवा का प्रतीक बन गया। माता लक्ष्मी के मार्ग पर चलने वाला यह वंश आने वाली हर पीढ़ी के लिए समृद्धि की भक्ति और सेवा का आदर्श बन गया। गांव और आसपास के लोग कहते हैं, सुदर्शन और अक्षय का वंश केवल धन के लिए नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और धर्म के लिए समृद्ध और आदर्श है। जो भी इस कथा का श्रवण करेगा, उसके घर और संतान कभी गरीबी का सामना नहीं करेगी। यह कथा सुनने वाला धन और सुख में स्थायी रहेगा। इस प्रकार भाग 15 समापन हुआ। सुदर्शन, अक्षय और उनके वंश ने माता लक्ष्मी के मार्ग का पालन करते हुए अपने घर, वंश और पूरे क्षेत्र में स्थायी समृद्धि, शांति और भक्ति का प्रकाश फैलाया। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके जीवन और वंश में अनंत काल तक स्थायी रहा। और यह कथा बताती है कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और धर्म के मार्ग का पालन करने से आती है। जो भी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करेगा, उसके घर और वंश में लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा और उसकी संतानें कभी गरीबी का सामना नहीं करेंगी। भाग 16, वंश का चरम विस्तार और माता लक्ष्मी का दिव्य मार्गदर्शन।
सुदर्शन और अक्षय का घर अब केवल एक परिवार का केंद्र नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए समृद्धि, धर्म और भक्ति का आदर्श बन चुका था। अक्षय के पोते और उनके वंशज माता लक्ष्मी के मार्ग पर चलते हुए अपने घर, गांव और आसपास के क्षेत्रों में सेवा, भक्ति और धर्म का प्रकाश फैलाते थे। उनके घर के आंगन में स्वर्ण कमल हमेशा खिला रहता। दीपक और ज्योति की रोशनी रात दिन पूरे घर और गांव को दिव्यता से भर देती। अक्षय के वंशज अब अपने घर और गांव तक सीमित नहीं रहे। वे दूर दूर के गांवों और कस्बों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा का प्रचार करते। गरीब और असहाय लोग उनके पास आते और उन्हें अन्न, वस्त्र और औषधि प्राप्त होती। अक्षय के घर और वंश के प्रत्येक नवजात शिशु पर स्वर्ण कमल की रेखा उभरती। माता लक्ष्मी स्वयं उनके जीवन की रक्षा करती और वंश को स्थायी समृद्धि का आशीर्वाद देती। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे क्षेत्र में अकाल पड़ा। अन्न की कमी से लोग संकट में थे। अक्षय और उसके वंशजों ने बिना किसी भय और स्वार्थ के अन्न, जल और वस्त्र का वितरण किया। वे खेतों में जाकर किसानों को मार्गदर्शन देते और जल संचयन के उपाय सुझाते। तभी स्वर्ण कमल की ज्योति और तेज हो गई। दिव्य स्वर गूंजा, हे अक्षय और तुम्हारे वंशजों, तुमने मेरी भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया। जो भी तुम्हारी भक्ति, सेवा और सत्य को देखेगा, उसका जीवन समृद्ध, सुरक्षित और सुखमय रहेगा। तुम्हारा वंश हमेशा लक्ष्मी के आशीर्वाद से प्रकाशित रहेगा। जो इस कथा का श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करेगा, उसके घर और संतान कभी गरीबी का सामना नहीं करेंगे। अक्षय और उसके वंशजों ने माता का प्रणाम किया और बोले, हे मां, हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हमारे वंश और पूरे क्षेत्र के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। हमारे घर और वंश में कभी दरिद्रता न आए। सुदर्शन ने अपने वंशजों को आशीर्वाद दिया, हे पुत्रों, जो संकट आए उसे केवल भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग से दूर किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस मार्ग का पालन करेगा, उसका जीवन सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से भरा रहेगा। तुम्हारा वंश केवल धन और संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और सेवा के लिए हमेशा आदर्श बनेगा। अक्षय और उसके वंशजों ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में स्थायी समृद्धि फैलाई। वे मंदिर, विद्यालय, तालाब और कुएं बनवाते, गरीबों और असहाय लोगों की सेवा करते। लक्ष्मी का निवास अब केवल उनके घर में नहीं, बल्कि उनके पूरे वंश और क्षेत्र में स्थायी रूप से प्रकट होता। अक्षय के पोते और उनके वंशज माता लक्ष्मी के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने घर और गांव में सेवा, भक्ति और धर्म का प्रचार करते। वे बच्चों और युवाओं को शिक्षा देते, रोगियों और असहाय लोगों की सहायता करते। उनकी सेवा और भक्ति से पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि बनी रहती। माता लक्ष्मी ने अपने स्वर्ण कमल और दिव्य ज्योति से सुदर्शन और अक्षय के वंश की रक्षा और मार्गदर्शन करना जारी रखा। हर नवजात शिशु के माथे पर स्वर्ण कमल की रेखा उभरती और माता स्वयं उनके जीवन और घर की रक्षा करती। जो भी इस कथा का श्रद्धा और भक्ति से श्रवण करता, उसके घर में लक्ष्मी का निवास स्थायी होता और उसकी संतानें कभी गरीबी का सामना नहीं करती। समय के साथ साथ वंश और भी विस्तृत हुआ। अक्षय और उसके वंशज अपने घर और गांव में सेवा, भक्ति और धर्म का प्रचार करते रहे। हर पीढ़ी में लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी रूप से प्रकट होता। सत्य, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाने वाले वंशज हर पीढ़ी में लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन यापन करते। सुदर्शन और अक्षय ने देखा कि उनका वंश केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म और सेवा का प्रतीक बन गया। माता लक्ष्मी के मार्ग पर चलने वाला यह वंश आने वाली हर पीढ़ी के लिए समृद्धि, टीकी पुण्य की है, भक्ति की कीर्ति और सेवा का आदर्श बन गया। गांव और आसपास के लोग कहते हैं,
सुदर्शन और अक्षय का वंश